जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। लोग लगा रहे हैं दफ्तर का चक्कर, साहब नदारत। एक तरफ जहां सूबे में चल रही सरकार द्वारा सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी अधिकारियों कर्मचारियों को समय से अपने कार्यालय में पहुंचे और लोगों की समस्याओं का समाधान करें, लेकिन इतनी शक्ति के बावजूद भी कुछ ऐसे अधिकारी और जिम्मेदार लोग हैं जो लापरवाही करने से बाज नहीं आते हैं। एक ऐसा ही नजारा कालीन नगरी भदोई के खमरिया नगर पंचायत में देखने को मिलता है, जहां पर नगर पंचायत में तैनात ईओ की शिकायत अक्सर आम जनता करती नजर आती है। लोगों का कहना है कि अपनी समस्या लेकर आने वाले नगर पंचायत के लोग उनसे मिल ही नहीं पाते हैं। यहां तक कि नगर पंचायत के अध्यक्ष भी उनके कार्यों से नाखुश हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर वो इस तरह की लापरवाही क्यों करते हैं। इस मामले में जब नगर पंचायत खमरिया के नगर अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं भी कई बार पाया हूँ कि वह समय से नहीं आते हैं और कई बार यह भी कह दिया जाता है कि मीटिंग है, जबकि मीटिंग की जानकारी मुझे नहीं होती है। कुछ मामले में तो वह बड़े बाबू को ही मीटिंग में भेज देते हैं। इस तरह के कार्यों से नगर पंचायत अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा खमरिया के नगर पंचायत अध्यक्ष ने जिला प्रशासन से मांग की है कि खमरिया नगर में सड़कों का चौड़ीकरण तथा खमरिया में जो जल जमाव की समस्या है उससे निजात दिलाई जाए। इससे तमाम लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने यह मांग की है कि जहां पर नगर पंचायत खमरिया का कार्यालय है उसे किसी अन्यत्र जगह शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि वाहनों को खड़ी करने की समस्या न हो तथा एक अच्छी जगह में नगर पंचायत का कार्यालय हो। नगर अध्यक्ष ने बताया कि उसके लिए वह जमीन चिन्हित कर चुके हैं और प्रशासन से मांग है कि नगर पंचायत वहां पर शिफ्ट किया जाए। बात करते हैं भदोई जनपद के दूसरे नगर पंचायत खोसिया की। मैं सेवक हूं, जनता का सेवा मेरा कर्म अबरार। नगर अध्यक्ष बेबी बानो के प्रतिनिधि अबरार अली ने बताया कि बीते 15 महीनों में उन्होंने नगर पंचायत में तमाम कार्य किया जो उनका वादा था और तमाम ऐसे कार्य हैं जिससे वह पूरा करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि शीघ्र नगर पंचायत में एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करने के लिए प्रयासरत है। साथ उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या, जल की समस्या का 75% तक निराकरण हो चुका है। बाकी जो शेष बचे हुए कार्य हैं उस पर भी काम किया जा रहा है। डॉलर नगरी भदोई के एक नगर पंचायत अध्यक्ष व अध्यक्ष प्रतिनिधि ने क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुख करते हैं भदोई की ओर। देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। जी, आप नगर पंचायत खमरिया के अध्यक्ष। सबसे पहले तो अपने नगर पालिका, ये नगर पंचायत का जो कार्यालय है, यहाँ के ईओ के बारे में बताइए। यहाँ की जनता बड़ी शिकायत कर रही है और काफी लोगों की आए दिन ये शिकायत मिलती है कि आपके ईओ साहब से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। ईओ साहब हमें जब ये है कि अमूमन जैसे हम लोगों से मिलते जुलते आए, लेट आए, 10 बजे आप कार्यालय खुल जाता है। 10 बजे जब हम आते हैं तो अमूमन ईओ साहब लेट आते हैं। नाम क्या है ईओ साहब? जितेंद्र यादव। जितेंद्र, ये आए दिन ये शिकायत मिलती है कि 12 बजे के बाद तक पब्लिक आती है और उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। ये हरदम की यही कहानी बनी है। आप क्या कहना चाहते हैं? हम रोज कार्यालय नहीं बैठते, जो सत्य है, और जब हम आते हैं तो यही मैं स्वयं भी पाया हूँ कि ईओ हमारे नहीं रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है तो मीटिंग में गए हों, लेकिन ये है कि अब रोज मीटिंग लगती है नहीं लगती, मुझे इसका संज्ञान नहीं है। आज भी जैसे अभी 1 बजने को आ गया है, अभी तक ईओ साहब के कमरे में पूरा अंधेरा है, उनके टेबल पे लाइट भी नहीं चली है और कोई नहीं है कमरे में। हम जब आए हैं तो अपने कर्मचारी से पूछे हैं, तो पता ये चला है कि कमिश्नर के यहाँ मीटिंग। हमने पूछा कि बड़े बाबू कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि कमिश्नर साहब मीटिंग लिए हैं। अब वो वहाँ ईओ साहब भी गए हैं कि सिर्फ बड़े बाबू गए हैं, मुझे इसका संज्ञान नहीं। कोई मीटिंग होगी अधिकारियों की, बड़े अधिकारियों की, तो आपको तो जानकारी होनी चाहिए। नहीं, मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। मुझे इसकी जानकारी नहीं भी दी जाती कि आज कमिश्नरी मीटिंग है कि नहीं है, या डीएम साहब ने
कॉल किया है या नहीं किया है, या मीटिंग है नहीं है। दूसरी बात अध्यक्ष जी, यहाँ पे आपका जो कार्यालय है, कार्यालय के ठीक सामने सीढ़ी से सटा हुआ सड़क है, ना गाड़ी खड़ी करने की सीधे जगह होती है, और कोई भी एक गाड़ी अगर खड़ी कर दी जाती है तो ट्रैफिक जाम हो जाती है, और जगह भी यहाँ कम है। हम इस मामले में अपने ईओ और बड़े बाबू से ये कई बार कह चुके हैं, और यहाँ तक कि हमारे मतलब मीटिंग में ये पारित भी हो चुका है कि कार्यालय को हम शिफ्ट करें। हमारे पास एक जीएस की जमीन है 8 बिस्वा की, मतलब वो हमारे क्रीड़ा स्थल से है, रोड पे है, वहाँ हम मतलब इतना स्पेस है कि अगरचे वहाँ मेरा कार्यालय बन जाए तो सरकारी गाड़ी हो या मतलब जो भी आगंतुक जो हमारा मतलब कोई आवे अतिथि गाड़ी से आए तो हमारे प्रांगण में खड़ी कर सकता है, वो उसकी सुविधा हो जाएगी। बगल में हमारा क्रीड़ा स्थल है, मतलब वो भी हमारा जुड़ा रहेगा। तो और मेन रोड से बाहर ही हमारे मतलब चाहे डीएम साहब मतलब आ जाएं या डीएम साहब आ जाएं, एडीएम साहब आ जाएं, जो भी अधिकारी महोदय आए आराम से वहां पहुंच सकते हैं। नगर पंचायत खमरिया अंतर्गत कुछ जल भराव की कोई समस्या यहाँ चल रही थी। जल भराव की समस्या का बहुत ही हम जितना भी दुखी हो सके, आप जितना भी हमको माने, मैं मतलब चेयरमैन बनने से पूर्व से आज तक मैं मतलब अगर किन्हीं 2 कारणों से मैं चुनाव लड़ा हूं तो वो हमारे 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो हमारे खमरिया का चौड़ीकरण और दूसरा जो जल भराव, मतलब आप इससे समझ लें कि डीपीआर बनने के लिए वो जलकल विभाग को गया है, अभी तक मतलब नहीं आया। इसके लिए हमने टाउन एरिया से हम जो सर्वप्रथम पहला चेक दिए हैं बीएचयू को दिए हैं नक्शा बनाने को, वो वहाँ नक्शा तो बन गया, लेकिन अब वो डीपीआर बनने के लिए जलकल विभाग को दिया गया है। अभी तक उससे हमें मिला नहीं कि हम आगे उसको अग्रसित करें। संजय गुप्ता। वो नगर पंचायत पे आप आए हैं, क्या मामला है? राशन कार्ड मेरे को बनाना है। किससे मिलने आए हैं? किससे मिलने आए हैं? किससे मिले ईओ साहब। अभी घड़ी में कितना बज रहा है? अभी तो 1 के ऊपर है। ईओ साहब मिले आपसे? नहीं। आए नहीं है? नहीं। कितने दिन से आप दौड़ रहे हैं? मैं तो 3 बार आया था, 3 बार भी नहीं मिले। मैं 12 बजे भी आया, उस टाइम भी नहीं मिले। रोड का यही सिलसिला है? अरे 2 दिन तो नहीं आया, 2 दिन पहले आया था, 2 बार नहीं मिले। आज आया, मैं एक आदमी पूछा कितने बजे आते हैं, बोले 1 बजे, तो मैं 1 बजे बाद आया है। ठीक है। अबरार जी, खुशिया नगर पंचायत अध्यक्ष के आप प्रतिनिधि हैं जी। जब चुनाव मैदान में आपने कदम रखा था, ऐसी तमाम समस्याएं, जटिल समस्याएं नजर आ रही थी जिससे जनता को राहत मिलती नजर नहीं आ रही थी, और आज 15 महीने के कार्यकाल के बाद आज उन समस्याओं का कहीं पता नहीं चल पा रहा है, जनता को निजात मिल चुकी है। तो इस तरह का कार्य पूर्ण करने में आपको 15 महीने तो लगे, लेकिन मेहनत कितनी करनी पड़ी? जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का, अपने नगर पंचायत घुसियाँ का जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि नगर पंचायत की जनता ने मेरा सम्मान रखते हुए मेरी पत्नी को भारी मतों से यहाँ जिताने का, ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम किया। तो ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चुनाव के पूर्व आप आए थे और सारी समस्याओं को आपके चैनल ने उठाया था। सबसे बड़ी समस्या यहाँ बिजली की समस्या को आपके चैनल ने दर्शाया था और तमाम लोगों ने बताया था। तो मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने नगर के चेयरमैन लोगों की भावनाओं को समझते हुए पहली बार बिजली विभाग की मीटिंग में चेयरमैन लोगों को आमंत्रित किया गया और हमारी समस्या सुना गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद
और बधाई देना चाहता हूं। और हमने अपने नगर की जो बिजली की समस्या थी वो पुरजोर ढंग से उठाया और उस पर कार्रवाई कराने का काम हमने किया है। जैसे हमारे यहाँ नगर पंचायत कार्यालय के सामने 250 का ट्रांसफार्मर था, आए दिन फॉल्ट होता था, रोज़ कहा सुनी होती थी लोगों में। लेकिन हमने नगर पंचायत के सामने 250 का ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि कराते हुए 400 केवीए का ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया। मिश्रानी घुसिया का कल्ली तारा पे 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। बहुत दिक्कत थी, लाइन की लो वोल्टेज की समस्या थी, आए दिन फॉल्ट हो रहे थे। हमने वहाँ जो है 100 के बजाय 250 का लगवाने का काम किया। नहर पे 250 के ट्रांसफार्मर को 400 का कराने का काम किया। सबसे बड़ी समस्या तकिया मोहल्ले पे थी। तकिया मोहल्ले पर भी हमने 400 का एक ट्रांसफार्मर था, उस पर 250 का अलग से लगवाने का काम किया। जामा मस्जिद पे हमने 250 का अलग लगवाने का काम किया। शिव मंदिर पे एक प्रस्ताव भेजा गया है, वो स्वीकृति मिल गई है, वहाँ ट्रांसफार्मर लगना है। उल्ला नाऊ बस्ती में विद्युतीकरण और जो है ट्रांसफार्मर लगना, अभी जो संस्था काम करे जिसको ऑर्डर दिया गया वो उसको काम होना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बिजली की जो तारों के जो जंजाल थे तो 75% लगभग हम लोगों ने उसको हटवा करके सुचारू रूप से बिजली दिलाने का काम नगर की जनता को किया है। और आगे हमारी कोशिश है कि बिजली की जहाँ जहाँ समस्या है उच्च अधिकारियों से मिल करके उसको जल्द समाप्त कराने का, उसकी कार्य योजना हम लोग बनवा रहे हैं, जल्द उसको समाप्त कराने का काम करेंगे। कुछ ऐसी गलियां थी आपके यहाँ, कुछ ऐसे रास्ते थे जिन पे लोगों का चलना दूभर था, कचरे से भरी हुई होती थी। और ये समस्या आपके चेयरमैन होने के पूर्व थी। और आज जब आप चेयरमैन पद पे 15 महीने बीत चुके हैं तो उन गलियों की साफ सफाई अच्छी तरीके से देखी जा रही है, मंदिर परिसर की साफ सफाई अच्छी तरीके से देखी जा रही है। और जो पार्क को लेकर के कुछ बातें चल रही थी उस समय चुनाव में पूछे जा रहे थे, उनकी भी समस्या आज का समाधान होते नजर आ रहा है। तो इन सब कार्यों को करने में आपको जो प्रेरणा कहाँ से? देखिए, हम लोग बहुत नीचे से उठे हैं, संघर्षों से जो है हम लोगों का जीवन शुरू हुआ है। तो कहने का मतलब कि जो समस्याएं हैं, जो बुनियादी नीचे स्तर पर, हमारी ये कोशिश है कि जो निचले स्तर की जहाँ समस्याएं हैं वहाँ जो है उस समस्या को उठाया जाए। और हमारी ये कोशिश है, हम मेहनत करते हैं और जनता की समस्या को डायरेक्ट सुनते हैं। तो जो हमारे यहाँ जो प्रमुख नगर थे, जो गलियाँ थी, हमने एक विशेष सफाई 1.5 साल में हमने लगभग 11-12 महीने जो उसमें अपने कार्यकाल में कई बार हमने सफाई अभियान चलाया। और सफाई अभियान चलवा करके जेसीबी मशीन लगवा करके साफ सफाई करा करके कई सड़कों का हमने निर्माण करा दिया जहाँ जहाँ गंदगी थी, और काफ़ी हद तक हमने सुधार कराया है। और पार्क के लिए हमने व्यवस्था करा दिया था। शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है बंधन योजना, उस योजना के अंतर्गत हमने जो है शिव मंदिर पक्का तालाब में पार्क, छौरकार के लिए स्नान घर, सामुदायिक शौचालय, मंदिर परिसर का सुंदरीकरण और लाइट, सारी व्यवस्था हमने करा रखा है। और उसके लिए अभी जो है कुछ हुआ था, लेकिन आने वाले समय में नगर पंचायत घुसिया में बहुत अच्छी व्यवस्था